ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग गरियाबंद। मैं यहाँ पर आई हुई हूँ गरियाबंद ई साहब के पास में बैठी हुई हूँ और उनसे जानकारी लेते हैं कि जो आज 22 करोड़ का काम आया हुआ है उसको किस प्रकार से दिया जा रहा है और ये जोनल है या काम को किस प्रकार से ठेकेदार आवंटन किया जा रहा है। सर से भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी लेते हैं कि ठेकेदारों को किस प्रकार से आवंटन किया जा रहा है। ई साहब है पैकरा जी हैं और उनसे ही हम नाम पूछते हैं और सर से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या? BS पैकरा जी। सर यहाँ जो अभी 22 करोड़ का काम आया हुआ है और उसे किस प्रकार से अब ठेकेदारों को आवंटन किया जा रहा है और जो शिकायत है उस विषय में बताइए। जो 10 लाख के 10 लाख तक के काम हैं, जो कम नीचे काम है उसको जोनल टेंडर से दिया जा रहा है। जोनल टेंडर बुला के मतलब जोनल टेंडर का काम हमारा हो गया है, कार्य आवंटन की काम प्रक्रिया चल रही है। और जो 10 लाख से ऊपर 20 लाख तक के काम हैं उनको मैनुअल टेंडर से बुला के उनका भी टेंडर खोल के का कार्यादेश किया जाएगा। सर कलेक्टर में शिकायत हुआ था कि यहाँ पे 5% देकर काम दिया जा रहा है, इस प्रकार से शिकायत हुआ है और इस विषय में बताइए। हमारे यहाँ किसी प्रकार की इस टाइप का कोई शिकायत नहीं हुआ, ना ही इस टाइप का पैसा लिया जाता है। वो आप जो फालतू टाइप की बात कर रही हैं, नहीं लिया जाता है। नहीं लिया जा रहा है ना, अभी कोई न किसी ने लिए नहीं जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है लिया किसी से। हम यहाँ पर जब आए हैं तो सर से जानकारी लेने के बाद में पता चला कि नहीं लिया जा रहा है। बता रहे हैं यहाँ पर बाबू साहब बैठे हुए हैं, बाबू साहब से भी जानकारी लेते हैं क्योंकि करता धरता बाबू साहब हैं और इन्हीं से ही ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? गजेंद्र मार्कंडे। सर जो शिकायत हुई है अभी कलेक्टर में भी शिकायत हुई कि यहाँ पे 5% लिया जाता है, उस विषय में बताइए। ऐसा कोई शिकायत कलेक्टर हमें इस कार्यालय को नहीं मिला है। शिकायत झूठा है और हमारे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं है आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग ही बोल रहे हो, शिकायत के संबंध में आप ही लोग ही बता रहे हो। तब पता चला है आप तब ऐसे पता चल रहा है। ऐसे कोई हमें लिखित में या कलेक्टर साहब से या कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। नहीं मिली है। चलिए ठीक है, हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पर आरएस की जो सच्चाई है उसी को हम बताते हैं क्योंकि हम ऑफिस के बाहर ही निकल कर यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि अंदर पर करेंगे तो कल के दिन ई साहब द्वारा बताया जाएगा कि किसी प्रकार से अनहोनी शासकीय काम में बाधा, तो शासकीय काम में बाधा ना हो उस प्रकार से हम यहाँ पर बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के ही हम ये करते हैं। आप इस कार्यालय को बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये कार्यालय भ्रष्टाचार का शिकार है और भ्रष्टाचार किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 करोड़ का काम आया है लेकिन यहाँ पर बिना पैसा लिए दिए किसी प्रकार से काम नहीं किया जाता है। कलेक्टर में भी शिकायत होने के बावजूद भी आज भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस काम को यथावत रख दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है, इस साहब द्वारा बताया गया है 490 काम आया है, 22 करोड़ का काम आया है और 200 आवंटन कर दिया गया है और जिसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, जिसे नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं। किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं चिपकाया गया है, कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा कहीं पर भी किसी प्रकार से नहीं, अपने ही ठेकेदारों को, अपने ही इस व्यक्तियों को यहाँ पर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो खेल चल रहा है, यहाँ पर एक बाबू है को पूरी तरीके से विभाग का, वित्तीय विभाग का हर काम दे दिया गया है और वो हर काम संचालित करने वाले जो बाबू है, बाबू के द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को काम नहीं दिया गया है। बताया जाता है कि दूसरे को काम नहीं आता है। क्या ऐसा कारण है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, मैं ये भी यहाँ पे ठेकेदारी का काम की हूँ और मैं ठेकेदार थी, इसीलिए मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि ये प्रचलित है। इनका पहले से जो खेल चल रहा था, शुरू से जो खेल बना है, जो नियम बना है, उस नियम के तहत यहाँ पर जो आरएस विभाग है, निर्माण विभाग है, यहाँ पर जब बेरोजगारों का ई पंजीयन हुआ है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यहाँ पर निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से खेल खेला जा रहा है
कि वो जो बेरोजगार है आज बेरोजगारी ही रह जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अपने चहीते ठेकेदार को दिया जा रहा है और अपने ठेकेदारों को देने के साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो चाहते ठेकेदार को जोनल हो या फिर इसमें एक ठेकेदार को कई टेंडर दिया गया है। और दूसरी बात है इसमें 5% लेकर ही ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है और यहाँ पर खेल इस प्रकार से चल रहा है। बात हुई है और बात होने के बाद में ई साहब तो साफ कहने के लिए तैयार, ज़्यादा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और जब बताने के बावजूद भी आज भी वहीं पर हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर जो टेंडर हो रहा है, टेंडर बिल्कुल नियम विरुद्ध टेंडर किया जा रहा है, नियम के अनुरूप काम किया जा रहा है और नियम के अनुसार तो यहाँ किसी प्रकार से काम नहीं किया जा रहा है। ये शुरू से यहाँ पर आरएस विभाग, निर्माण विभाग में टेंडरों का खेल आज नहीं कई वर्षों से चल रहा है और अभी जो 22 करोड़ का काम आया है, जबकि बेरोजगारों को भी मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारों को नहीं मिल रहा है। कमीशन खोरी से यहाँ पर काम चल रहा है। इस 200 टेंडर के अंतर में 5% लेकर अपने चाहतियों को दिया गया है। अभी 200 ठेकेदारों को दिया गया है, वो अपने चाहतों को दिया गया है 5% कमीशन लेकर। और जो ई पंजीयन किए गए हैं ग्रामीण में जितने भी बेरोजगार ठेकेदार, आज उनको किसी प्रकार से जानकारी नहीं है और यहाँ पर 5% लेकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। इस टेंडर को जो 200 टेंडर अभी दे दिया गया है, इसमें पूरा खेल भ्रष्टाचार और 5% लेकर पूरा अपने हितग्राही को दिया गया है, अपने चहीते ठेकेदार को दिया गया है। इस टेंडर को बिल्कुल निरस्त करके पुनः टेंडर होना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय, मेरे समाचार के माध्यम से आरएस विभाग में संज्ञान में लीजिए, क्योंकि आप के पास में ये शिकायत पहले से ही पहुंच गया है, लेकिन आज भी यथावत है। यहाँ पर किसी प्रकार का फेर बदलाव नहीं हुआ है और जो 200 टेंडर हुआ है वो बिल्कुल कमीशन खोरी से हुआ है, 5% लेकर हुआ है। इस टेंडर को निरस्त करके दूसरा टेंडर होना चाहिए, जिसमें जो बेरोजगार ठेकेदार हैं उनको भी सही से और बिल्कुल नियम अनुसार उसको मिले। मैं ये बिल्कुल आपको अच्छे से बता दे रही हूँ कि ये जो 5% लिया जा रहा है और वह किस प्रकार से लिया जा रहा है। ये कमीशन जो लिया जा रहा है, ये जो टेंडर रेट से अधिक करने के लिए लिया जा रहा है। टेंडर रेट में भरे हुए हैं उसे कम करने के लिए लिया जा रहा है। ये जो खेल जो चल रहा है, अपने भरे हुए टेंडरों से कम करने के लिए, रेट को कम करने के लिए 5% लेकर इस प्रकार से खेल किया जा रहा है। लेकिन इसके विषय में कई बार शिकायत होने के बावजूद भी आज भी वो शिकायत का किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो खेल है पूरी तरीके से एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। पूरा वित्तीय विभाग का जितना भी है काम एक ही व्यक्ति के ऊपर सौंपा जाता है, बाकी किसी को काम नहीं आता है, कोई काम नहीं करता है। इस प्रकार से है। इसका खेल किस प्रकार से चल रहा है वो हम आपको बिल्कुल एक वृत्तांत से बिल्कुल बाकायदा बता रहे हैं। जैसे कोई भी ठेकेदार टेंडर भरता है, टेंडर भरने के बाद में वो तो बाकायदा अपने पोस्ट ऑफिस से तो डाल देते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस से डालने के बाद जब यहाँ पे पहुँचता है तो वो अपने मन मुताबिक डाले रहते हैं। इसमें यहाँ पर खेल आपको मैं बिल्कुल अच्छे से बता दे रही हूँ। यहाँ पे खेल कैसा चलता है। खेल चलने का मतलब कि जब टेंडर डाल दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस से यहाँ पे पहुँच जाता है, कार्यालय में पहुँच जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पर खेल शुरू होता है। खेल किस प्रकार से है, क्योंकि उनका 2 पन्ना रहता है और टेंडर जो भरे रहते हैं, टेंडर का जो पैसा अमाउंट रहता है, उस टेंडर को अमाउंट को कम करने के लिए यहाँ पर 5% लेकर खेल खेला जाता है। क्योंकि यहाँ पर
भरते हैं, भरने के बाद पता चलता है अरे हमें तो ये नहीं मिलेगा काम, तो ये क्या करते हैं 2 पन्ने जो शुरू का 2 पन्ना रहता है वो शाम को बिल्कुल बाकायदा बैठ के बाबू भैया और अधिकारी बैठ के उसको तय करके जो कमीशन देगा उसको उस टाइप का किया जाता है और वो 2 पन्ने को फाड़ के 2 पन्ने को फिर से उसमें डाला जाता है अपने मन मुताबिक। इसमें यहाँ पर पैसा ले रहे हैं जो 5% अभी लेने का जो शिकायत भी गया है कलेक्टर महोदय के पास में, ये शिकायत इस बेस के लिए गया है। अभी काम का कुछ भी नहीं है, लेकिन कम करने के लिए यहाँ पर 5% लिया जा रहा है। इसको ये जो खेल चल रहा है पहले से भी चल रहा है और अब इस खेल को अब समाप्त होना चाहिए, क्योंकि नियम अनुसार बेरोजगारों की कमी नहीं है। बेरोजगार यहाँ पे बहुत पड़े हैं, लेकिन जिसे मिलता है काम उसे मिल रहा है। टेंडर को निरस्त करने के लिए कई नियमों को अपने से यहाँ पे लागू किया जाता है, इनको ये पता है कि किसके पास कौन सा दस्तावेज है, किसके पास कौन सा दस्तावेज नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे खेल खेला जा रहा है और बाकायदा नियम बनाकर उसको निरस्त किया जाता है और अपने हितग्राहियों को दिया जाता है, अपने ही व्यक्ति को दिया जा रहा है और टेंडर को कम करने के लिए 5% यहाँ पे लिया जा रहा है, खुलेआम लिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ज्यों का त्यों है, क्योंकि अभी 200 काम में 5-5% करके लिया गया है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।